आपको जीतने के लिए बनाने हैं 150 कुछ रन। पिछले कुछ मैचेस में आप 230, 240, 250 रन मार के आ रहे हो। आपके पास में जो बैट्समैन है वो ऐसे हैं जो कि अपने दम पर मैच जिताने का पूरा मादा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक ऐसे प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर बना देते हो जिसकी तबीयत खराब है। ऑब्वियस सी बात है, बंदे की भूख समझ में आती है उससे। एंड उसके बाद में आप आते हो और 147 के स्कोर को आप 15 ओवरों में चेज कर लेते हो। मतलब आपके पास 5 ओवर पूरे पूरे बचे हुए थे। अब एक बात बताइए, अगर आप इस टीम को आईपीएल की सबसे डोमिनेटिंग टीम नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आरसीबी वाकई में इस बार हमको बता रही है कि उसको क्यों डिफेंडिंग चैंपियंस कहना सबसे सटीक शब्द रहेगा। टीम हर एक मैच में जिस इंटेंसिटी के साथ में उतर रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इस मैच को जीतने के बाद में आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल ही पहुंच चुकी है। 5 मैचेस में से 4 जीत चुके हैं एंड पॉइंट से 1.8 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट है 1.5, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नेट रन रेट है। टीम अब टॉप पे है और ये सब चीजें अपने आप में कैलकुलेट करके बताती हैं कि आरसीबी इस बार कितनी शानदार यूनिट के तौर पर खेल रही है। आरसीबी के जो बॉलर्स हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए ना। आज एक ने 4 विकेट लिए, एक ने। लखनऊ के नवाबों को बेंगलोर के रॉयल्स ने बड़े अदब से हरा दिया। हाँ, बड़े अदब से हराया, क्योंकि चिन्नास्वामी में अगर आप 20 ओवर में 146 पर ऑल आउट होते हैं और फिर आप 15 ओवर में ही मैच हार जाते हैं तो यह हार बड़ी अदब की है। हालांकि यह हार से ज्यादा जीत के चर्चे आरसीबी के होंगे, क्योंकि आरसीबी इस जीत के साथ आईपीएल 2026 की नंबर 1 टीम बन गई है। वो टीम बन गई है जो टॉप पर है। वो टीम बन गई है जो बाकी टीमों से कह रही है कि भाई साहब, हम तो टॉप 2 में जा रहे हैं, आप देख लो आप में से कौन ऐसे हैं जो खेलने वहां पहुंचेंगे। यह मैच विराट कोहली के जज्बे के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली साहब ने इस मैच में बीमार होने के बावजूद पहली बार इतिहास में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेला। और फिर क्या खूब खेला। मतलब चिन्नास्वामी में जीत का इतिहास बना दिया। लगातार 6 मैचेस में जीत। 6 मैचेस बहुत बड़ी कहानी होती है। 2011। आप लोगों को क्या लगता है? मैं अपनी राय बताती हूँ। बेसिकली ऐसा है कि अगर आप लोग कंपैरेटिवली देखते हैं, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम मैच में भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मली देखते हैं ना, तो इंटरनेशनल मैचेस में अपना बेस्ट टैलेंट जो है वो दिया जाता है दुनिया में। और बेस्ट टैलेंट के अगेंस्ट फाइट करने के बाद अगर इस सीजन में या इससे पहले सीजन में, यानी 24 में, T20 की बात हो रही है ना, तो अगर 24 में या 26 में अगर कोई टीम विनर बनी है तो वो दैट इज इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। T20 के अंदर लास्ट टाइम वो टोटली अनबीटन रहे थे और इस साल जो है वो एक मैच अपना वो हारे थे और उसके बाद ये कि उन्होंने कंसिस्टेंटली विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी एंड दे लिफ्टेड द ट्रॉफी वंस अगेन। सो नाउ अगेन दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। 2028 के अंदर जो है वो अब आपको फिर नजर आएगा कि वो किस अप्रोच के साथ जाते हैं। बट अभी तक ये है कि 2 बार बैक टू बैक ये है कि इंडिया ने T20 में ट्रॉफी जीती है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर बंदे ने आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बैट्समैन को जो है वो गर्दन से दबोच के रखा हुआ था और बड़ी मुश्किल रींग के लखनऊ सुपर जॉइंट है 140 प्लस रन कर सकी। और भाई आरसीबी के जो बैट्समैन थे वो तो वैसे ही जो है वो अनस्टॉपेबल हुए। विराट कोहली की बात करें, 49 रन जो है वो आज उन्होंने बनाए। और आरसीबी वो वाली आरसीबी नहीं रही जो कि 18 साल जो है वो पहले जो है वो स्ट्रगल करती थी। अब उनकी बॉलिंग भी तगड़ी, बैटिंग भी तगड़ी, फील्डिंग भी तगड़ी और इंपैक्ट प्लेयर विराट कोहली भाई, वो तो सारी दुनिया जो है उनको जानती है। 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और जिस तरह ऐसे लग रहा है जिस तरह खेल रहे हैं कि भाई 2025 में जिस तरह उन्होंने जो है वो टाइटल जीता था आईपीएल का, इस दफा भी जो है वो फुल प्रोग्राम उन्होंने जनाब बनाया हुआ है कि इस दफा भी जो है वो बैक टू बैक टाइटल जीता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज परफॉर्मेंस रही आरसीबी की, बॉलिंग से भी बड़ा तगड़ा रहे, उसके बाद बैटिंग में भी जो है वो विराट कोहली ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस की, क्या कहेंगे? ओवरऑल आज का दिन ना बॉलर्स को बिलोंग कर रहा था। जिस तरह से लो स्कोरिंग आईपीएल में मैच देखने को कभी एक बार जाके मिलता, नॉट ऑन द वे ही प्लेज, बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम
स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मार्जिन्स और सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से ये मार्जिन्स किसी भी टीम की फेवर में जा सकती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है आईपीएल के इस 2026 के सीजन में। इस बार फैंस और क्रिटिक्स किसी प्लेयर या ओनर पर गुस्सा नहीं बल्कि अंपायर्स पर गुस्सा है, और ये सेंटिमेंट सिर्फ फैंस और क्रिटिक्स का नहीं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आईपीएल की एक टीम बीसीसीआई को अंपायर्स के अगेंस्ट लेटर भी इश्यू कर रही है। सो कौन से हैं वो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, आखिर क्यों फैंस अपसेट है अंपायर से, और कौन सी है वो टीम जो बीसीसीआई को कंप्लेन कर रही है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। ये सीजन सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है बट इट इज फिल्ड विद कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी, भले ही फिर वो मैच फिक्सिंग एलिगेशंस हो या फिर पुअर अंपायरिंग डिसीजंस। सबसे पहला इंसिडेंट आया था पहले ही मैच हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु के बीच में। हाइंड्रिक क्लासन ने एक बढ़िया शॉट मारा था और वहां बाउंड्री पर फिल सॉल्ट